गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। रेडी? चलिए देखिए, आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल आपका है। देखिए आपका माउंट आबू में पूछा गया कौन सा समुदाय है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर जैन धर्म का है। दोस्तों याद रखिए जैन धर्म का है ना। ये आपके माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल आपका माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक सबसे प्रसिद्ध आपके एक है विमल वसाही मंदिर। कौन है? विमल वसाही मंदिर आपका है, जो कि चालुक्य सोलंकी भीमदेव प्रथम के सामंत जो थे विमल शाह, इन्होंने बनवाया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। किस चीज़ से बने हैं, तो आपके संगमरमर के बने हैं। अगला है कि पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था और उनके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो टू का ऑप्शन है, इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्होंने जो विवाह किया था वो संयोगिता से किया था। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर संयुक्ता को ये भगा ले गए थे, है ना। जयचंद जो आपके थे इनके मौसिया थे, ऐसा हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। चालुक्य वंश का महान शासक जो था कौन था, 3 नंबर में, तो याद रखिए पुलकेशन द्वितीय। आपको याद होगा कि जो पुलकेशन द्वितीय है ये काफ़ी शक्तिशाली था। इसने क्या किया था कि आपके जो हर्षवर्धन था उसको भी यहाँ पर हरा दिया था, नर्मदा नदी के तट पर उसे खदेड़ दिया था। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया है, बहुत पहले ही पढ़ा दिया था, है ना। इतिहास की स्पेशल क्लासों में आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से स्पेशल जो क्लासें आपकी दी जाती हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, ये आके सीखते हैं कि इतिहास, इन सबको आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा इसे दफनाया कहाँ गया था, बताइए। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई कहाँ पर थी, ये बताइए, किसी को याद है? इसकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई कहाँ थी? चलिए, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी हुई कहाँ थी? लाहौर में। वेरी गुड। देखिए लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी और वहीं पर इसको क्या किया गया, दफना दिया गया था। ठीक है, 1210 में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने दीन-ए इलाही आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने दीन-ए इलाही आरंभ किया, और आरंभ किया था आपके अकबर ने। दोस्तों किसने? अकबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा, अकबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। कौन उग्रपंथी नहीं थे, यहाँ पर जवाब देना है। आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। देखिए 6 नंबर की अगर बात करें, देखिए बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, यहाँ पर उधम सिंह, लेकिन जो आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना, ये उग्रपंथी आपके नहीं थे, ये नरम दल के थे, है ना। अर्थात ये बिल्कुल सीधे शांत स्वभाव के आपके व्यक्ति थे। तो ऑप्शन आपका नंबर। अगला, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। अमृतसर की संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो आपके कब किए गए थे। 7 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो याद रखिए 1809। क्या बनेगा यहाँ पर, याद रखिएगा 1809 में ये आपकी संधि हुई थी, 25 अप्रैल 1809 में। और ये हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, आगे बताइएगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा। देखिए 8 नंबर की अगर बात करें तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार का को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, क्या फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, या इसे सरहदी गांधी, क्या सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नया नाम आप लोगों ने पढ़ा, क्या सरहदी, क्या सरहदी, तो सरहदी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्लियर हुआ। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। ये जो शब्द कहा था वो किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों याद रखिए आपके जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। इसको इसके बारे में भी हमने सॉल्व करा दिया है। तो यहाँ पर आंसर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। गणेश महोत्सव का जो प्रारंभ किया वो किसने किया। चलिए दोस्तों, एक बार सभी लोग मिलकर वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, और एक बार शेयर करिए ताकि इस क्लास में कम से कम 300 लोग जुड़ सकें। कितने? कम से कम इस मॉडल पेपर में आज 300 लोग यहाँ पर लाइव आना चाहिए। टारगेट है 300 लोगों का है, 300 लोगों का टारगेट है। सभी लोग बार जम के शेयर करिए और जितने लोग यहाँ पर जुड़े एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। 10 नंबर की अगर बात करें, देखिए लोकमान्य तिलक, अर्थात यहाँ पर 10 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। लोकमान्य जो गंगाधर तिलक थे, है ना, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका क्या, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। इन्होंने 1893 में गणपत उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव यहाँ पर मनाया था, और आगे चलकर उनका यही प्रयास महाराष्ट्र के लोगों में एक राष्ट्रवादी भावना भी बन गई थी। अगला है कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। यमुना नदी का उद्गम दोस्तों बताइए 11 नंबर में। तो देखिए भाई 11 नंबर की अगर बात करें तो आपके बंदरपूंछ से, है ना। अब ये बंदरपूंछ से नहीं है, ये जगह है, याद रखिए यमुनोत्री जो आपका है, यमुनोत्री हिमनद है, वहां पर जो जगह है बंदरपूंछ, उसकी चोटी के पास से उद्गम हुआ है। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे सूखा स्थान है।
सूखा स्थान इनमें से पूछा गया है। तो देखो आपका जो लेह है दोस्तों, कौन लेह, ये भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है ना, और ये भारत में सबसे शुष्क स्थान कहलाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया गया है खनन क्षेत्र दिया है और आपका खनिज संपदा। अब आप ही बताइए कि जो काला हांडी है, काला हांडी में किसका खनन होता है? तो याद रखिए बॉक्साइट का होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। जावर जो जाना जाता है जस्ता और सीसा के लिए, क्या जावर ये जस्ता और सीसा के लिए जाना जाता है, इसका 4 हो जाएगा। कुरार के खाने आप सभी लोग जानते हैं, सोना के लिए जाना जाता है, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मोसा बनी ये तांबा के लिए है, किसके लिए? तांबा के लिए दोस्तों, इसका आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो जवाब बनेगा, पहली बात इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, बनेगा तो दिखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ले लिया? 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। देखिए ऑप्शन क्या बन गया, यहाँ पर सी नंबर है। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए दक्षिण एशिया का सबसे पूछा गया है सबसे बड़ा मरुस्थल, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए दक्षिण एशिया, जैसे कि आपका भारत है तो भैया आपके एशिया में है ना, वो भी दक्षिण में है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा थार मरुस्थल, है ना। ये भारत का जो थार मरुस्थल है, जिसे ग्रेट इंडियन रिजल्ट के नाम से जानते हैं, है ना, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर। क्लियर है? ये भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार भी है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? विषुवत रेखा की अगर पूछा गया है तो देखो विषुवत रेखा कहाँ पर होती है? बीचों बीच होती है। और ये बीचों बीच रेखा को काटने वाली जो नदी है वो आपकी विषुवत रेखा को कौन सी नदी है? चलिए ए नंबर जैरे नदी है, बिल्कुल सही है, आपकी जैरे नदी है, यहाँ पर जैरे नदी हो जाएगी। अब आपसे बात आती है कि एक रेखा यहाँ पर कर्क रेखा है, और कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो आपकी भारत की माही नदी है ना। एक रेखा यहाँ पर आपकी मकर रेखा जाती है, जिसको लिम्पोपे नदी काटती है। क्या? लिम्पोपे नदी, जो आपकी लिम्पोपे नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों नदियां मिल गई, कर्क रेखा को माही नदी, भूमध्य या विषुवत रेखा को जैरे नदी, और मकर रेखा को कौन से काटती है? तो लिम्पोपे नदी काटती है। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बताइएगा, कह रहा है मेक इन इंडिया पहल का जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था? मेक इन इंडिया पहल का जो शुभारंभ किया गया कब किया गया? देखिए 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सितंबर 2014 में। सितंबर 2014 ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बताइएगा, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात जो नाबार्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? दोस्तों नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, और हम हमेशा आपको पढ़ाते हैं नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, लेकिन आपको यहाँ पर डेट भी याद रखना है। तो जल्दी से कमेंट करिए, जितने भी यहाँ पर लोग जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर प्रयास करिए कि इसकी डेट भी बताने का, क्योंकि डेट आपसे पूछी जाती है। चलिए इसकी डेट बताइए कि कौन सी डेट को इसकी स्थापना हुई थी? 1982 में तो हुई थी, आप सभी ने रट लिया है। 12 जुलाई, बिल्कुल सही है, 12 जुलाई 1982, है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया है कि भारत में केंद्रीय बजट में रेल बजट का जो विलय हुआ था किस वर्ष हुआ? केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय जो हुआ वो कब हुआ था? देखिए 18 नंबर का जो ऑप्शन है ये राइट क्या हो जाएगा? चलिए 18 नंबर का ऑप्शन देखिए आपका 2017 में इसका विलय हो गया था, 2017-18 में इसका विलय कर दिया गया था। तो भाई यहाँ पर जो आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा। अगला, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? चलिए किसे लगा दे भाई? स्वामीनाथन। भाई स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के हैं, बिल्कुल सही है। वर्गीज कुरियन, आपके वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, और भारत का दूध वाला भी इसे कहते हैं, याद रखिए, इन्हें भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। अगला है राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा आपने बहुत बार पढ़ा होगा मॉडल पेपर में। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है, कुल जो राजस्व आपका है और कुल व्यय है, इसके बीच का अंतर होता है, इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला दिया है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, इनका विचार जो लिया गया है ये लिया गया है दोस्तों आपके कनाडा के संविधान से। ऑप्शन जो आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान संशोधन से पूछा गया है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये वाला भाग जो आपका 20 है, अर्थात 368 में संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास है ना, और इसका उल्लेख आपको भाग इसमें मिलता है, डी नंबर। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपको जवाब देना है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका जवाब सभी को देना है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए 23 को ऑप्शन डी हो जाएगा सुचेता कृपलानी, है ना, कृपलानी है, जो कि ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? जो राष्ट्रपति होते हैं ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो चलिए नोट करिए, और इस आंसर का जो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही कर सकते हैं। 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। और अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग होते हैं?
भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? देखिए 25 नंबर में, तो याद रखिए 3 अंग आपके होते हैं। कितने? यहाँ पर 3 अंग होते हैं। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या बनेगा? सी नंबर। क्या क्या होते हैं? तो याद रखिए विधायिका, है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 आपके होते हैं। सबसे पहले कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर आपका न्यायपालिका, ये 3 आपके होते हैं सरकार के अंग। ठीक है, आगे बताइएगा। डायोप्टर जो आपकी इकाई हो किसकी एसआई यूनिट होती है? डायोप्टर आपने बहुत बार पढ़ा होगा। डायोप्टर ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है दोस्तों। यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब से हो जाएगा लेंस की क्षमता की एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। और लेंस की जो क्षमता होती है धनात्मक और कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। मतलब ये कह सकते हैं जो आपका उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस वो आपका धनात्मक और अवतल लेंस आपका इसकी जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। अगला, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो इसकी समयावधि जो होती है वो आपकी क्या होती है? निर्वात मतलब जहाँ पर कोई प्रकार का एयर नहीं जाता है और ये लोलक क्या कर रहा है? दोलन कर रहा है। तो इसमें बताइए समयावधि इसमें क्या हो जाएगी? चलिए देखिए, याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका अपरिवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई निर्वात गया नहीं है, तो ना यहाँ पर कम होगा ना ज़्यादा होगा, जितना आप स्पीड कर दोगे उतना होता रहेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिए, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट रासायनिक इसका नाम होता है। यहाँ पर जो आंसर है 28 नंबर में वो आपका बनेगा बी नंबर, याद रखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सूत्र तो देखिए सोडियम यहाँ पर Na हो गया, H जो होता है बाइक के लिए लगाते हैं, और यहाँ पर CO3 जो आपका कार्बोनेट है, तो NaCO3 इसका सूत्र होता है। अगला है कि नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? याद रखिए पेलाग्रा रोग होता है। इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा, है ना, पर्यावरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो खाद्य श्रृंखला है वो किस प्रकार से होती है। चलिए देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले जो होता है वो कौन सा होता है? देखिए घास होती है। घास क्या होता है? ये होता है उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पादक होता है, उत्पादक होता है। फिर घास को जो खाता है वो कीट खाता है, और कीट जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक। फिर इसके बाद मेढक, है ना, कीट को मेढक खा लेता है, तो ये कैसा हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया, है ना। फिर इसके बाद मेढक को सर्प खा लेता है, तो ये क्या हो गया? ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। इसके बाद सर्प को गरुड़ खा लेता है ना, तो ये चतुर्थ उपभोक्ता हो गया। मतलब इसका सही आंसर क्या हो गया? बी नंबर आपका राइट हो गया। ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या हो जाएगा? कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या बनेगा 36 नंबर में? तो आपका जवाब इनमें से बनेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए एक बार दबा के शेयर करिए दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना। तो जितने लोगों का टारगेट लिया गया था उतने टारगेट यहाँ पर आना चाहिए। एक बार दबा के सभी लोग दोस्तों शेयर कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, और वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए, कवि का स्त्रीलिंग पूछा गया है 36 नंबर में दोस्तों। 36 का ऑप्शन जो आपका सी नंबर कवित्री। दोस्तों याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लास्ट में ही मात्रा ढूंढना है। यहाँ पर छोटी की मात्रा और इसके बाद बड़ी की मात्रा। यहाँ पर आंसर आपका सी। अगला है पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है 37 नंबर में। तो 37 का ऑप्शन क्या बनेगा? याद रखिए पद होता है, चरण होता है, पग होता है, लेकिन 9 जो ऑप्शन है यहाँ पर 37 नंबर में जो 9 दिया गया है, यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 9 मतलब होता है नया। क्या होता है दोस्तों? नया होता है। अगला है कौन शब्द आपका बिजली का पर्यायवाची है? और बिजली की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिजली का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, तो 38 का ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा। दामिनी होता है दोस्तों, दामिनी होता है। तो आपका जवाब क्या हो गया? डी नंबर हो गया, दामिनी, है ना। अब यहाँ पर देखो दामिनी, सौदामिनी, तड़ित दामिनी, चंचला ये आपकी होती है, क्षण प्रभाव भी होता है, चपला भी होता है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो सरवरी होता है, सरवरी ये रात का होता है। किसका होता है? रात का होता है। तनया किसे कहते हैं? तो तनया होता है पुत्री का होता है, और रमणी होता है स्त्री का होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध दिया गया है? 39 नंबर की अगर बात करें अशुद्ध आपका कौन सा है? देखो अहल्या जो दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है ना। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है, कहीं ना कहीं ये भी सही दिया गया है। एक गुलाब की कोई माला नहीं होती है। देखिए याद रखिए एक गुलाब की कोई माला नहीं होती है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर ये गलत दिया गया है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं, और उसमें अलुक तत्पुरुष समास होता है। तो 40 का ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 में से कोई एक आपके भाई होंगे, है ना। 3 आपके भाई होंगे और एक इनमें से आपका अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर कान है, आँख है, गुर्दा है और नाक है। अब आप बताइए क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि कान है, कान, है ना, फिर आँख हो गया, नाक हो गया, फिर गुर्दा हो गया। इसमें कौन लॉजिक लग सकता है? इनमें से आसमान क्या है? चलिए भाई बताइए, हमको भी लॉजिक बताइए, क्या लॉजिक इसमें लगाया गया होगा? इनमें से आंसर क्या बन सकता है? चलिए आप लोगों की राय क्या है, इसमें से क्या हो जाएगा? चलिए देखिए भाई यहाँ पर कान, आँख, है ना, नाक, ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं।
जबकि गुर्दा इसमें जो आपका है भिन्न है। तो ऑप्शन 50 का क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि कान हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, क्या है, ज्ञानेंद्रियां होती जिससे अनुभव करते हैं। तो आपका जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का सबसे पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। यह देश का पहला कृषि भूमि मूल्यांकन मूल्य सूचकांक आपका है और लॉन्च जो किया दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 51 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपके ऑप्शन है यहाँ पर अहमदाबाद, ठीक है, कौन है, तो आपका जो IIM आपका अहमदाबाद इसने लॉन्च किया है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0, ये अभी फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 है और दोस्तों याद रखिएगा कितने जिलों में संचालित किया जाएगा, तो 52 नंबर को नोट करिएगा। इसको जो शुरू किया जाएगा वो आपके 416, कितने, 416 जिलों में, जो आपके देश में देखा जाए शुरुआत, जो आपके 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला के देखा जाए जिले में, तो 416 जिलों में ये शुरू किया जाएगा। प्रारंभ जो मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ हुआ था वो 2014 में हुआ था, लेकिन ये 4.0 है, याद रखिएगा। अगला है कि फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर जो आपके है आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। यह क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा गया था और ये संभावित है फिर से पूछा जाएगा, अटल सुरंग इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, अटल सुरंग हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद आगे बताइएगा कि हेनले पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को जो रैंक मिली वो आपकी कौन सी मिली है। चलिए हमने बताया था पासपोर्ट सूचकांक अभी पूछा भी गया था, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2022 में भारत को स्थान मिला है वो कितना मिला है। चलिए नोट करिएगा, यहाँ पर 54 नंबर है। 54 नंबर में ऑप्शन से हो जाएगा 87, क्या बनेगा, 87 जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जापान अपने स्थान पर बना हुआ है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष बनाया गया है। बताइएगा कि मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष बनाया गया है। 55 का ऑप्शन बनेगा, याद रखिए डी नंबर भारत, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। अगला है कि मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 6वां यूनिकॉर्न बन चुका है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 6वां यूनिकॉर्न बन चुका है। 56 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी, याद रखिए ओपन, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका बी हो जाएगा। और अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा। तो भैया ये देश आपको छोड़ेगा, चीन को पीछे छोड़ेगा। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर। अगला दिया गया है क्या, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। चलिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। 58 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा आपके वाराणसी दोस्तों, क्या वाराणसी में ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य आपका नहीं है, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया है कि 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस क्या किया, उद्घाटन किया। इसकी जो आपकी एक्सप्रेसवे की लंबाई है वो आपकी कितनी है, तो लगभग आपका 341 किलोमीटर हो गई। फिर दिया है यह एक्सप्रेसवे बलिया के मदरिया गांव तक आपका बनाया जाएगा। क्या ये सही है क्या, ये क्या सही है क्या। ये जो आपका है ये कहाँ से होगा, तो आपके देखिए लखनऊ जिले से स्थित होगा और ये चटगांव से प्रारंभ होगा और गाजीपुर जिले में स्थित हैदरिया तक ये समाप्त होगा ना। तो ऑप्शन देखिए सी नंबर आपका गलत दिया गया है ना, ये आपका गलत दिया गया है। और अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेताओं के संबंध में विकल्प में से कौन सा सत्य आपका सही नहीं है, कौन सा सत्य आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 को आपको लॉक करना है। देखिए 60 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर जो दिया गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक है लवलीना बोर्गोहेन ने जीता था। क्या ये बात सही दी गई है क्या भाई, भारत में पहला पदक जो जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में वो किसने जीता था, बताइए। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। देखो भारत की तरफ से सबसे पहले मीराबाई चानू ने, है ना, मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था, खाई खोम, है ना, क्या बोलते हैं, खाई खोम मीराबाई चानू, जो कि भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था। पहला ऑप्शन जो आपका है गलत हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर दिया है पीवी सिंधु ने महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा में एकल वर्ग में कांस्य जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में फील्ड हॉकी स्पर्धा में कांस्य जीता। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन निकल था। आबू धाबी राजधानी पूछा गया है, आबू धाबी की राजधानी क्या है।
61 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड अरब अमीरात, मतलब ऑप्शन है यहाँ पर नंबर आबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की क्या है, राजधानी है। तो आपका जो जवाब बनेगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। क्लियर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, इसका राइट आंसर देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, पुष्कर मेला। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राजस्थान में दोस्तों, कहाँ, राजस्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय पूछा गया 63 नंबर में। तो रेल संग्रहालय आपके नई दिल्ली में है दोस्तों, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा क्या, ए नंबर राइट हो जाएगा, नई दिल्ली में। और याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार है जो कि उपन्यास के लिए दिया जाता है। 64 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, बुकर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। कौन, बुकर पुरस्कार, जो कि 1969 में यह प्रदान किया गया था, प्रथम बार दिया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक जो आपके हैं कौन है, 65 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिए महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी ये 1084 की माँ पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन लॉक हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर याद रखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, या तो 2 ही सदन होते हैं ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि 57 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है किसे दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका 99% है कि पूछा जा सकता है। यहाँ पर नाम इनका क्या है भाई, ऑप्शन बताइएगा। यहाँ पर जो नाम हो जाएगा वो जाएगा दामोदर माउजो, है ना, दामोदर माउजो इनका नाम है, याद रखिएगा। ये कोंकणी के लिए हैं, याद रखिए कोंकणी उपन्यासकार हैं, इनको दिया गया है ना। और इसके बाद जो आपके फूकन थे, है ना, ये जो फूकन आपके हैं 56 नंबर के थे दोस्तों। ये जो फूकन आपके है ना, नीलमणि फूकन, ये आपके 56 नंबर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वीं विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम की श्रेणी ने किस देश ने रजत पदक जीता है। तो चलिए यहाँ पर 68 नंबर में क्या बनेगा, तो 68 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपके भारत ने जीता है, याद रखिए भारत ने जीता है। और आगे बढ़ते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को मिला था ये नंबर। अगला है कि जनवरी 2022 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंज वर्ग का जो खिताब अपने नाम किया वो किसने किया है। चलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा दोस्तों 70 नंबर में। तो 70 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर अर्जुन एरिगैसी, क्या है, अर्जुन एरिगैसी, इन्होंने चैलेंज वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और अगला यहाँ पर देखो दिया गया गद्यांश, और गद्यांश आपके है किसके बारे में, वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में है कि वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान के अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रास्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी गई, सभी भयंकर और विनाशकारी, है ना। इसे आप पढ़ेंगे और जवाब देखो हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं, आप लोग आसानी से इसका जवाब दोगे कि इस गद्यांश का मूल कथन आपका है क्या। थोड़ा हमने पढ़ा दिया, आंसर आप दे दोगे। यहाँ पर दिया गया है निशस्त्रीकरण और विश्व शांति के बारे में दिया गया है, जो परमाणु जो आपके थे परमाणु बम का इसमें प्रयोग किया गया था उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रागारों को बनाने की प्रेरणा जो दी थी वो किससे दी थी, तो अमेरिका की विजय से यहाँ पर मिली है, अमेरिका की विजय से। और अगला एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ था, तो ये प्रथम अनुभव हुआ था कहाँ पर, जापान की अजय शक्ति का जब पराजय हो गई थी, है ना। तो ये आपका गद्यांश आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला गद्यांश दिया गया है कि अंत में मैं कहा भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल थ्योरी है, कोई नई चीज़ नहीं है कि आप उसमें घुमा सकते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हमसे अब लग दिया गया है, जरूरत वाले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया मेला और दिया गया राजस्थान, सॉरी आपका स्थान दिया है। ये देखिए भाई कुंभ मेला जो लगता है कहाँ कहाँ लगता है, कुंभ मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है, तो कुंभ मेला लगता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, फिर आपके मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है, फिर आपके महाराष्ट्र के नासिक में लगता है, और उत्तराखंड के आपके हरिद्वार में लगता है ना। तो आपका जवाब बनेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया। अगला है सोनपुर मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर का मेला ये बिहार में लगता है। चित्र विचित्र मेला आपके गुजरात में लगता है, याद रखिएगा। शामलाजी मेला कहाँ लगता है, गुजरात में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। अगला है डिजर्ट फेस्टिवल, ये जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ पर, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। और गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, आपके पश्चिम बंगाल। मॉडल पेपर में आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है, यहाँ पर गंगा सागर मेला ये कहाँ लगता है, तो आपके पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है गोवा कार्निवाल जो आपका है ये कहाँ संबंधित है, तो आपके गोवा से है। सलासार मेला आपके राजस्थान में है।
नौचंदी मेला आपके उत्तर प्रदेश में है, बटेश्वर में आगरा के उत्तर प्रदेश में लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज की जो क्लास रखते हैं यहीं पर रखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों ने पूरी क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ा, बेहतरीन तरीके से आपने रिवीजन किया, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मॉडल पेपर नंबर 8 आपका रहा था, और इसके पहले जो आपके 7 मॉडल पेपर आपके रहे हैं, 7 मॉडल पेपर जो आपके रहे हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पर कुछ मॉडल पेपर देखा है, कुछ को नहीं देखा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि घटना चक्र से क्वेश्चन संभावित है आपके बनते हैं, सेम टू सेम आपके बन जाते हैं, इसलिए सीरीज। तो चलिए, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।